एक बतख ने एक बार में 4 अंडे दिए, लेकिन अंडों से बच्चे निकले उससे पहले ही उसका पति उससे झगड़ने लगा। दोनों इस बात पर लड़ने लगे कि बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तभी उनके द्वीप पर एक बड़ा ज्वालामुखी फट गया। बाकी सारे पक्षी डरकर भागने लगे, लेकिन ये दोनों अब भी आपस में लड़ते रहे। वे तब तक नहीं रुके जब तक जमीन हिलनी नहीं लगी। अब खतरा उनके सामने था। बतख ने जल्दी से एक अंडा उठाया और भाग गई। बाकी 3 अंडे उसने वहीं छोड़ दी। अब वह अपने बाकी अंडों को बचाने की कोशिश करने लगी। उसे लगा मैं ऐसे नहीं मर सकती। उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने पति को आवाज दी। बतख ने अपना अंडा नीचे रखा और जैसे उसका मन बदल गया हो वह मदद के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन असल में उसने एक और अंडा उठा लिया और बोला, इसे पकड़ो, इसे अपने पास रखो। फिर वह फिर से भाग गया। जब वह दोबारा लौटा तो देखा कि उसका अंडा पहाड़ी से नीचे गिर चुका था। अब उसके पास बस एक अंडा बचा था। वह उसे बचाने के लिए दौड़ा। अंडा एक पेड़ की डाल पर फंस गया था। बतख उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए वह बार बार कूदकर उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा। उसी वक्त माँ बतख अपने 3 अंडों के साथ वहाँ पहुँची। बतख को एक तरकीब सूझी। उसने एक पत्थर उठाया और सोचा अगर अंडा हिल जाए तो शायद नीचे गिर जाए, लेकिन वो तरीका काम नहीं आया। फिर उसने माँ बत्तख के अंडे उठाए और उन्हें पेड़ की तरफ फेंक दिया। एक एक करके सभी अंडे डालों पर अटक गए। अब माँ बत्तख इधर उधर दौड़कर उन्हें बचाने की कोशिश करने लगी। आखिरकार चारों अंडे पेड़ में फंसे रह गए। दोनों बत्तख चुपचाप खड़े थे, सोच रहे थे अब क्या करें। तभी जमीन दोबारा हिलने लगी और 2 अंडे सीधे बत्तख की गोद में गिर पड़े। माँ बत्तख ने हिम्मत दिखाई। उसने सिर हिलाकर सूखे पेड़ को जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जैसे वह कह रही हो, मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। तभी जमीन दोबारा हिलने लगी और 2 अंडे सीधे बत्तख की गोद में गिर पड़े। आखिर एक बस देखते रह गए। बतख वहीं आग में गुम हो गया। माँ बतख अपने चारों अंडों को देख रही थी, डर और दुख से भरी हुई, लेकिन वह एक बार में सिर्फ 3 अंडों को ही ले जा सकती थी। उसे एक अंडा पीछे छोड़ना पड़ा। वह 3 अंडों को लेकर दौड़ पड़ी, आसमान से गिरती आग के गोलों के बीच से। लेकिन तभी एक आग का गोला उसके ठीक ऊपर गिरा और वह जमीन पर गिर गई। उसने धीरे से सिर उठाया और देखा जो अंडा उसने पीछे छोड़ा था उसमें से 2 छोटे पैर निकल आए थे। अंडा खुद चलने लगा था। माँ बतख की आंखों में राहत और खुशी थी। फिर धीरे धीरे बाकी 3 अंडों में भी पैर निकल आए। अब वे सब दौड़ने लगे। माँ बतख ने तीनों अंडों को उठाया और पहले से चल रहे बच्चे के साथ दौड़ पड़ी सीधे समुद्र की तरफ। जैसे ही वे पानी में कूदे, ज्वालामुखी आखिरी बार फटा। पूरा द्वीप आग और धुएं से भर गया था, लेकिन अब सब सुरक्षित थे। कुछ समय बाद वे फिर से द्वीप पर लौटे। माँ बत्तख ने अपने चारों बच्चों को बचा लिया था। अब उनके सामने एक नई शांत और अच्छी जिंदगी थी। बस एक ही घायल बचा था, वो पिता पक्षी जिसने उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया था।